ना चल पाया अल्लाहू अकबर। हैवानों के लिए जीसस भी नहीं है ईश्वर। ईसाई, यहूदी और हिंदू आखिर किसका है टारगेट? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। आज आपसे एक सीधा सवाल करता हूं कि आखिरकार अजान का मतलब क्या होता है। आप अजान की आवाज़ मस्जिदों से दिन में 5 बार सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोगों की माने तो अजान का मतलब बुलावा होता है। मेरा मतलब नमाज के बुलावे से बिल्कुल नहीं है, बल्कि कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वह देखकर तो लगता है कि अजान का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होगा। वहाँ जो हुआ सुनकर रोंगटे तो सबके खड़े होते ही हैं, पर समझ आता है कि कलयुग के रावणों को ईसाइयों से भी कितनी नफरत है कि आप अगर फिलिस्तीन का समर्थन ना करें तो आप काफिर हैं। अब बहुत से लोग कमेंट में आएंगे और कहेंगे कि मैं नफरत फैलाने वाला काम कर रहा हूं, पर पहलगाम में संतोष जगदले को मौत के घाट उतारा जाता है। और ताज्जुब की बात है दोस्तों कि हमारे सनातन संस्कारों में तो शादी के बंधन को 7 जन्मों के रिश्ते से जोड़ा जाता है। हर रीति रिवाज का एक पवित्र महत्व है। 7 जन्मों का वादा निभाने वाली उस पत्नी के आगे ही उसकी पति के प्राण निकाल लिए जाते हैं। वह पत्नी सावित्री थी। अपनी पति की जान बचाने के लिए उसने अपनी पावन बिंदी को हटा दिया। जब सामने खड़े रावण ने कहा कि तुम अजान सुनाओ, वह सावित्री बिंदी उतार कर कहती है अल्लाहू अकबर। सावित्री को लग रहा था कि वह खुदा का नाम ले रही है। सामने खड़ा रावण उसको छोड़ देगा, उसके पति को छोड़ देगा। दोस्तों सोच कर देखिए ज़रा, भारतीय महिलाएं जो कि पावन बंधन में अपने पति के साथ बंधी होती हैं, वे महिलाएं गैर पुरुष का विचार भी अपने दिमाग में लाने मात्र को पाप समझती हैं। अब जब सती के समान इस युग में संगीता नाम की पावन सावित्री खुदा का नाम लेने के बाद भी अपने पति के प्राणों को नहीं बचा पाई, तो बस बेचारी आज सावित्री विधवा हो गई है। उसने पिछले जन्म में यमराज से तो अपने पति की रक्षा कर ली थी, लेकिन आज सावित्री केवल और केवल आंसू बहा रही है। वह अब शायद खुदा का नाम लेने वाले हर आदमी से नफरत करेगी। जब भी उसको अजान की आवाज़ सुनाई देगी तो वो शायद अपने मोहल्ले की लड़कियों को घर में ही महफूज समझेगी। वह नहीं चाहेगी कि अजान की आवाज़ भी कभी इस भारत की भूमि पर गूंजे। क्या यह सब नफरत है? जी हाँ, यह केवल और केवल नफरत है, क्योंकि जब एक नेक मुसलमान ने मदद की कोशिश की तो हैवानों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने सोचा कि आखिर यह भी काफिर होगा जो काफिरों की रक्षा के लिए आगे आ रहा है। यह कैसा धर्म हो गया है कि खुदा को सलाम कराने के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ा दी जाती है। मैं आज खुदा का नाम लेने वालों से सवाल करता हूँ, क्या यह ही जन्नत का रास्ता है? आप अभी कमेंट करें, देखते हैं खुदा को मानने वाले कितने बंदे आज विरोध करेंगे इस नापाक काम का। दोस्तों, यह कौम के प्रति कट्टरता और खुदा की रक्षा की आड़ में न जाने इस तूफान में कितनी निर्दोष सावित्री विधवा हो चुकी हैं, न जाने कितने बच्चों के ऊपर से छत छीन ली गई है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से कौमी एकता का झंडा कश्मीर की धरती पर लहराया गया। शांति दूतों का संदेश हमने देखा कि कैसे एक ईसाई को केवल उसकी नस्ल के भेदभाव के चलते मौत के घाट उतार दिया जाता है। सुनील नाथनियल से पूछा कि तुम हिंदू हो? सुनील को लगा कि वह ईसाई है, बच जाएगा। आगे रावण बोला, क्या फिलिस्तीन के बारे में जानते हो? फिर बस उसके प्राणों को छीन लिया गया। मेरी आवाज़ में बोल रही है सुनील नाथनियल की पत्नी जेनिफर। वह दर्द भरा किस्सा है। जब जेनिफर ने सोचा होगा कि मैं अपने पति के साथ आज कश्मीर घूमने जाऊंगी। हम लोग भी माइनॉरिटी हैं और हम अनेकता में एकता का विश्वास रखने वाले भारत के नागरिक हैं। हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसा जेनिफर ने सोचा वैसा हुआ नहीं। जेनिफर की आंखों के सामने ही खुदा का नाम लेने का दावा करने वालों ने ईसाई जानकर बस जेनिफर के पति को मौत के घाट उतार दिया। जेनिफर भी आज उस अजान की आवाज़ सुनेगी तो उसको लगेगा कि कोई बस चिल्ला रहा है महिलाओं को विधवा बनाने के लिए। दोस्तों, यह जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि इस खबर को आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर पढ़ सकते हैं। कैसे खुदा की आड़ में अपराध को अंजाम दे दिया जाता है। कौमी एकता का झंडा भारत माता की धरती पर लहराया गया। ऐसा भारत में हो रहा है। सरकार ने कई बार कहा है कि फिलिस्तीन वाले मामले में लोग शांति बनाए रखें, लेकिन उस दौरान भी देश भर में एक विशेष कौम ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। आखिर लोकतंत्र का मतलब ही कहाँ रह गया है जब कौमी एकता ही देश में अपराध को अंजाम देती रहेगी? हम सबको समझना होगा कि आखिरकार कब तक महिलाएं विधवा होती रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का। आज जो भारत में हुआ है वह बलूचिस्तान में होता आया है, वह इजराइल में होता रहा है। दोस्तों, अंत में केवल आप लोगों से मेरा निवेदन इतना है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। हमारा संकल्प है कि आगे कोई भी सावित्री विधवा ना हो सके, किसी बच्चे के ऊपर से छत ना उठ पाए। जागो सभी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी राष्ट्रवाद के लिए अपनी कलम को चलाते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।